विश्वामित्र जी भरत को बहुत प्रकार से समझा रहे हैं राज करने के लिए। तो भरत और विश्वामित्र जी संवाद। अनुचित उचित विचारत जी, जे पालहि पितु बैन, ते भाजन सुख सुजस के, बसहि अमर पतियैन। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जो अनुचित और उचित का विचार छोड़कर पिता के वचनों का पालन करता है, वे यहाँ सुख और सुयश के पात्र होकर अंत में इंद्रपुरी स्वर्ग में निवास करता है। अवसि नरेश बचन फुर करहूँ, पालहूँ प्रजा शोक परिहरहूँ। सुरपुर नृपु पायहि परितोषु, तुम कहूँ सुकृत सुजसु नहीं दोषु। राजा का वचन अवश्य सत्य करो, शोक त्याग दो और प्रजा का पालन करो। ऐसा करने से स्वर्ग में राजा संतोष पावेंगे और तुमको पूर्ण और सुंदर यश मिलेगा, दोष नहीं लगेगा। यह वेद में प्रसिद्ध है और स्मृति पुराणादिक सभी शास्त्रों के द्वारा सम्मत है कि जिसको दे वही राज तिलक पाता है। इसलिए तुम राज्य करो, ग्लानि का त्याग कर दो। मेरे वचन को हित समझकर मानो। पिता तुम्हें राज तिलक दिया है, तो पिता जिसको राज तिलक देता है वही लेता है। तो पिता तुम्हें ही राज तिलक दिए हैं, तो तुम करो, सारा शोक को त्याग दो। सुनि सुख लाभ राम भय देहि, अनुचित कहबन पंडित केहि। कौशल्यादि सकल महतारी, तेऊ प्रजा सुख होहि सुखारी। कह रहे हैं वशिष्ठ मुनि जी कि इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी और जानकी जी सुख पावेंगे कि तुम राज्य संभाल रहे हो। लक्ष्मण जी, जानकी जी, राम जी भी बात को सुनकर सुख पावेंगे, तुम राज्य संभाल लोगे तो। और कोई पंडित इसे अनुचित नहीं कहेगा। कौशल्या जी आदि तुम्हारी सब माताएं भी प्रजा के सुख से सुखी होंगी। जो तुम्हारे और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ संबंध को जान लेगा, वह सभी प्रकार से तुमसे भला मानेगा। श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर राज्य उन्हें सौंप देना और सुंदर स्नेह से उनकी सेवा करना। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहि सचिव कर जोर। रघुपति आए उचित जस, तस तब करब बहोर। अब सुमंत्र जी कह रहे हैं कि हे भरत जी, जैसा गुरु जी आज्ञा दे रहे हैं वैसा ही करो। जब राम जी वन से लौट कर आएंगे, तब जैसा तुम्हें उचित लगे वैसा ही करना। मंत्री हाथ जोड़कर कह रहे हैं, गुरु जी की आज्ञा का अवश्य ही पालन कीजिए। श्री रघुनाथ जी के लौट आने पर जैसा उचित हो तब फिर वैसा ही कीजिएगा।
कौशल्या जी भी धीरज धरकर कह रही हैं, हे पुत्रा, गुरु जी की आज्ञा पथ्य रूप है, उसका आदर करना चाहिए और हित मानकर उसका पालन करना चाहिए। काल की गति को जानकर विषाद त्याग कर देना चाहिए। कह रही है माता कौशल्या की इस समय अच्छा नहीं है। अपने लोग समय विधाता विपरीत हो गया है, उल्टा चल रहा है। तो समय के अनुसार जो लोग समझा रहे हैं, कह रहे हैं मंत्री जी, गुरु जी, वैसा ही तुम करो। बन रघुपति सुरपुर नर नाहु, तुम यही भांति तात कदराहू। परिजन प्रजा सचिव सब अम्बा, तुम्हि सुत सब कहा अवलंबा। माता कौशल्या जी समझा रही हैं कि राम लक्ष्मण, जो कि तुम्हारी भाभी जगदम्बा है, सीता जी जगदम्बा है, लेकिन वो भी आज्ञा का पालन करते हुए चली गई। श्री रघुनाथ जी वन में हैं, महाराज स्वर्ग का राज्य करने चले गए, और हे तात, तुम इस प्रकार कातर हो रहे हो। हे पुत्र, कुटुंब, प्रजा, मंत्री और सब माताओं सबके एक तुम ही सहारे हो। लिखी विधि बाम कालु कठिनाई, धीरज धरहु मातु बलि जाई। सिर धरि गुरु आयसु अनुसरहु, प्रजा पालि परिजन दुख हरहु। विधाता को प्रतिकूल और काल की कठोर देखकर धीरज धरो। माता तुम्हारी बलिहारी जाती है। गुरु जी की आज्ञा को सिर चढ़ाकर उसी के अनुसार कार्य करो और प्रजा का पालन कर कुटुंबियों का दुख हरो। भरत जी ने गुरु के वचनों और मंत्रियों के अभिनंदन अनुमोदन को सुना, जो उनके हृदय के लिए मानो चंदन के समान शीतल थे। फिर उन्होंने शील, स्नेह और सरलता के रस में सनी हुई माता कौशल्या की कोमल वाणी सुनी। सानी सरल रस मातु बानी, सुनी भरत व्याकुल भये। लोचन सरोरुह अस्त्रवत सिंचत, बिरह उरयंकुर नये। सोद सा देखत समय तहि, बिसरी सबहि सुधि देह की। तुलसी सराहत सकल सादर, सिए सहज स्नेह की। सरलता के रस में सनी हुई माता की वाणी सुनकर भरत जी व्याकुल हो गए। उनके नेत्र कमल जल आंसू बहाकर हृदय के विरह रूपी नवीन अंकुर को सींचने लगे। नेत्रों के आंसुओं ने उनके वियोग दुख को बहुत ही बढ़ाकर उन्हें अत्यंत व्याकुल कर दिया। उनकी यह दशा देखकर उस समय सबको अपने शरीर की सुध भूल गई, व्याकुल कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, स्वाभाविक ही प्रेम की सीमा श्री भरत जी की सब लोग आदर पूर्वक सराहना करने लगते हैं। भरत कमल कर जोरी, धीर धुरंधर धीर धरी। बचन यमिय जनु बोरि, देत उचित उत्तर सबहि। मंगल भवन मंगल हारी,
द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। ये सब कथा आप सब अवश्य सुनिएगा, अच्छा है, सुनने से ज्ञान होगा। विपत्ति में कैसे धीरे को रखना चाहिए और रहना चाहिए।